नमस्कार दोस्तों, एसपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम सीरीज का यह पहला पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वह है नीति निर्देशक तत्व। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को शामिल किया है। चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से या फ्रांस से। इसका सही आंसर है आयरलैंड से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? इसका सही आंसर है सी, भाग 4 में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत निहित हैं? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत या डी सभी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों के प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता। इसका आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांचवा सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 36 से 51। छठा नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 49 या डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 38। चलिए सातवां सवाल देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 39 का ए। आगे देखते हैं, आठवां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 44। 10वां सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, ऑप्शन अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 50। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 51। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन इसका देखते हैं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 46। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48। इसका सही आंसर है धारा 47। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 46? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 41। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है बी, वाद योग नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसका सही आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए, वो एक दूसरे के पूरक है, बी, वे परस्पर विरोधी हैं, सी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या डी, वे दोनों वाद योग है। इसका सही आंसर है ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका सही आंसर है सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? इसका सही आंसर है बी, राज्य के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है कुछ का, सी नहीं, या डी विवादग्रस्त है। इसका सही आंसर है बी, कुछ का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य करने के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग, ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन है मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। इसका सही आंसर है डी, गोवा में। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? ऑप्शन है एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच बी कामत या के टी शाह। इसका सही आंसर है के टी शाह। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका सही आंसर है ए 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है ये 14 वर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? इसका आंसर है सी,
नीति निर्देशक तत्व। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वित निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी राष्ट्रपति की इच्छा पे, सशक्त विपक्ष पे, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पे। इसका आंसर है डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पे। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 का क या अनुच्छेद 49? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 48 का क। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? ऑप्शन है श्रमिक एवं बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समानकार, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। इसका सही आंसर है बी, स्वशासन के प्रभावित एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपर्युक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधकारी और जबकि मूल अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। और सी है मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोवध निषेध या डी निजी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है, निजी संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का या डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का। इसका सही आंसर है ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी नीति निर्देशित सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानता को कम करना। इसका सही आंसर है ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं? ए स्पर्शता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता या डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इसका आंसर सही है डी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। चलिए आगे देखते हैं
37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं उपयुक्त राज्यों के लिए। बी है पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। 38 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की जाएगी? 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां या 52वां? इसका सही आंसर है बी, 42वां संविधान संशोधन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उपयुक्तों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही आंसर है सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। 40 नंबर को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 49। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बताएं अगला टॉपिक कौन सा ले। थैंक यू।